चलो थोड़ा ध्यान से सुनो तुम, ठीक है। अभी जो हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पूरा कॉस्ट चैप्टर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर का जो नाम है वो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना जरूरी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। देखो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जैसे तुम लोग कहीं भी कोई भी जो वर्क होता है, किसी भी कोई भी काम में कॉन्ट्रैक्ट का एक अपना इंपॉर्टेंस है। अब जैसे इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग काम को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। एक्वायर थ्रू द टेंडर, टेंडर से पहले काम को लिया जाता है, टेंडर हम भरे, वो काम हमको मिल गया, और जब काम हमको मिल गया तो हम बोलते हैं ना हाँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट का काम खत्म हो गया। बेसिकली देखा जाए तो हर चीज कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है। कोई भी तुम काम किया किसी से समझ लेंगे कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ज्यादातर इसका मोस्ट वाइडली यूज होता है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में। तो कॉन्ट्रैक्ट और एक सिमिलर वर्ड होता है, जैसे एक हम लोग नाम ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है जॉब, ठीक है। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एक होता है जॉब कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या जॉब कॉस्टिंग क्या होगा, जब हम लोग बात करेंगे लार्ज बड़ा स्केल में अगर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, बड़ा स्केल में मतलब बड़ा स्केल में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट। और जब स्मॉल में कुछ काम को करते हैं, छोटा में लाइक कोई भी छोटा चीज बनाना है या कुछ करना तो उसको क्या बोलते हैं, जॉब कॉस्टिंग। तो याद रखना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग आर डिफरेंट थिंग एट द टाइम ऑफ देयर। लाइक अगर वो हम लोग बड़ा साइज में काम, जैसे मान लो ब्रिज बनाना हुआ, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का काम चल रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। स्मॉल एरिया में दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बेसिकली यही हुआ जो कंस्ट्रक्शन में कंपनी एक्वायर करता है। जैसे हम जैसे काम लिए, जैसे फॉर एग्जांपल लोग तुम लोग देखे ही कानाडोली का ब्रिज ये बनाया कौन, जुडोको कंपनी, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है। या एक और कंपनी का नाम सुनोगे L&T कंपनी, ठीक है। ये सब जो बड़ा बड़ा ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और कॉन्ट्रैक्ट में कोई फैक्ट्री जैसा काम नहीं होता है। जैसे मान लो आपको गुड्स बना दो, फैक्ट्री में लाकर बना है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, साइट पे वर्क होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एट साइट बोला जाता है ना। कॉन्ट्रैक्ट का काम सब साइट पे होगा, जहां हम लिए काम वहीं पर होगा। अब उसके लिए हमको प्लांट मशीन चाहिए होगा, तो या तो प्लांट मशीन तुम खरीद लो, या तो प्लांट मशीन को भाड़ा में ले। मतलब कॉन्ट्रैक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर इसमें हम दो वर्ड का नाम लिए, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर और एक वर्ड होगा कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कौन होता है, दोनों पर्सन ये समझो। जैसे सपोज करो कि हम मेरा कोई काम करना है, जैसे मान लो कि कुछ भी कंस्ट्रक्शन का मेरा काम है, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, ये काम करना स्टार्ट कर दिया, तो ये कौन होगा, कॉन्ट्रैक्टर। जो काम करेगा उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टर। और जो काम जिसका काम कराया जा रहा है जिसका, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टी। ये नाम याद रखना, सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होगा। कॉन्ट्रैक्टर जो काम को कर रहा है, और जो जिसका काम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टी बोलेंगे। और इसमें पेमेंट वगैरह कैसे दिया जाता है, जैसे जैसे तुम काम कंप्लीट करो पेमेंट मिलते जाएगा। अब बेसिकली कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है 1 साल से ऊपर का ही होता है बेसिकली, और जैसे जैसे तुम काम खत्म करोगे तुमको पेमेंट रिन्यूअल होते जाएगा। तो अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग बुक में जो लिखा हुआ है डेफिनेशन, वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ वेरिएंट ऑफ जॉब कॉस्टिंग, लाइक जॉब कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आल्सो फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक वर्ड। जैसे ही बताया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग का अलग अलग है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग क्या है, बहुत सारे डिफरेंट थी। बिकॉज़ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लार्ज स्केल पे यूज होगा, जॉब कॉस्टिंग जब कोई स्मॉल कोई पूरा कर रहे हैं काम को। So both job costing, contract costing are based on the same cost. दोनों का प्रिंसिपल सेम है, ये भी कॉस्टिंग पर काम करता है, ये भी कॉस्टिंग। कभी तुमने तो एग्जाम में आ जाता है एमसीक्यू में सब चीज, इसलिए जानना जरूरी है। इन फैक्ट बिग ऑर्डर टर्म एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो ही बताया। बड़ा ऑर्डर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। छोटा ऑर्डर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जॉब कॉस्टिंग। याद रखना, बड़ा ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, छोटा ऑर्डर जॉब कॉस्टिंग। और कॉन्ट्रैक्ट का एक और नाम बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज टर्मिनल कॉस्टिंग। उसको टर्मिनल कॉस्टिंग बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट को। अब टर्मिनल क्यों बोला जाता है, जैसे समय खत्म हुआ जो भी काम कर रहे थे, कोई स्पेसिफिक काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना। चलो मान लो बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग खत्म हुआ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ऑटोमेटिक। ऐसा तो नहीं कि चलते रह रहा है हमेशा ही, काम खत्म हुआ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा, और ये सब कॉन्ट्रैक्ट का काम कौन करता है तुम लोग को भी पता। अंडरटेकिंग एडॉप्ट द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बिल्डर्स,
बिल्डर लोग सुना होगा ना, बिल्डर करेगा, सिविल इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर होगा, रोड मेकिंग, रिपेयरिंग कंसर्न, डैम्स, ब्रिज, कंस्ट्रक्शन कंसर्न, ये सब सारा कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। अब हम लोग मेन इसका डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में क्या फीचर होता है, इससे तुम लोग पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फर्स्ट फीचर सुनो, कॉन्ट्रैक्ट्स आर जनरली लार्ज साइज, ये डिस्कस हम लोग किए। अभी जो मैंने डिस्कस किया ना एकदम सिंपल में, बस उसी से रिलेट कर रहे हैं। ये बड़ा साइज क्या होता है बेसिकली, therefore contractor usually carry out the small number of contract in the course of 1 year। बड़ा काम को करना है तो क्या करता है, छोटे छोटा काम को करते करते आगे बढ़ता है। अभी तो तुम लोग ब्रिज वगैरह देखे हो, तो ब्रिज बनाना तो डायरेक्ट तो ब्रिज नहीं बनता है, छोटा छोटा स्मॉल पार्ट में बनता है। एक यूनिट बना रहा है पिलर, एक यूनिट बना रहा है फाउंडेशन को देख रहा है, एक यूनिट क्या कर रहा है आयरन और का स्ट्रक्चर को देख रहा है। ऐसे ऐसे स्मॉल स्मॉल यूनिट होता है पूरा साल में, वो सब मिलकर एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसलिए बोला गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बेसिकली लार्ज, मतलब लार्ज बड़ा स्केल में होता है, और इसमें जो एक साल के अंदर छोटा छोटा काम को करके पूरा किया जाता है। A contract generally takes more than 1 year। देखो ये बताया कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक साल से ज्यादा समय लेता है ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट कैरी आउट द साइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट द फैक्ट्री। ये भी बताया था कि कोई फैक्ट्री पे काम ना, कोई गुड्स बना, जैसे ये पेन बना है मार्कर, तो हम फैक्ट्री में बनाना काम शुरू करें। कॉन्ट्रैक्ट को तुम फैक्ट्री में नहीं ला सकते, ब्रिज बनाना है साइट पे काम करना होगा, बिल्डिंग बनाना है साइट पे काम करना, ये आता साइट पे इसका काम होता है। जिस नोटिस कर रहे हो देखे हुए तुम लोग काम होता है, वहीं पर जाकर तुमको करना पड़ेगा, तुम फैक्ट्री में लाकर नहीं काम कर सकते। तो दैट इज नॉट अ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, में फैक्ट्री का कोई भी नहीं। ईच कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन ट्रेडेड कॉस्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट यूनिट इसमें भी होगा, जैसे प्रोडक्शन वाला कॉस्ट यूनिट निकालता है डिवाइड करके, सिंगल यूनिट में निकालता है डिवाइड करके। सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, प्रिपेयर द ईच कॉन्ट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के बुक में सबका सेपरेट अकाउंट बनाएगा। जैसे जो काम लिया कॉन्ट्रैक्टर उस सबका सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाएगा। जनरली ऑल लेबर ट्रीटेड एज डायरेक्ट लेबर, देखो इसको सबको, इसमें जितना भी लेबर होता है सबको हम लोग कौन सा लेबर बोलेंगे, डायरेक्ट लेबर बोला जाता है। और डायरेक्ट लेबर का भी हम मीनिंग बताया, जो प्रोडक्शन में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उसको डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग जो डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल होता है, बट कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट का काम डायरेक्ट इन्वॉल्व, जैसे तुम देखो वहां साइट पे काम चल रहा है, लेबर होगा जो भी सब कुछ डायरेक्टली काम में ये कर रहा है, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट लेबर सेपरेट। मोस्ट एक्सपेंस जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट के पास तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ता है, जैसे कानाटोली में फ्रिज बन रहा है तो क्या हमारे इलेक्ट्रिसिटी जरूरत तो पड़ा ही है। इलेक्ट्रिसिटी होगा या टेलीफोन होगा, इंश्योरेंस भी तो है वहां पर, तो ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट नेचर का ही होगा। ऐसे देखा जाए तो टेलीफोन इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाता है, जैसे ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते थे, लेकिन यहाँ पर ये सब क्या है, डायरेक्टली ही यूज हो रहा है एक ही जगह, डायरेक्ट नेचर का हो। प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी परचेज, ये तो अभी बताया, प्लांट मशीनरी या तो खरीद के वहां पर रख लो, जैसे बड़ा बड़ा मशीन लगाना तो तुम या तो खरीद लो या तो फिर भाड़ा पे भी तुम ले सकते हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट कोई मतलब नहीं। पेमेंट्स बाय द कॉन्ट्रैक्टी आर मेड एट वेरियस स्टेज कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट फॉर द कंप्लीशन स्टेज। पेमेंट कैसे होगा, जो सामने वाला काम कर रहा है उसका सर्टिफिकेट इशू होगा कि हाँ तुम बोला कि 50% काम कर दिया, आर्किटेक्ट आके देखेगा बताएगा हाँ 50% काम हो गया, सर्टिफिकेट दिखाओ फिर पेमेंट होगा, पूरा प्रॉपर वे में सब कुछ होता है। पेनल्टीज में भी इनकर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर फेलिंग द कंप्लीट वर्क विद इन एग्रीड पीरियड। मान लो जो तय पीरियड एक बात होता है, अगर उस समय पे तुम काम नहीं करके रहे तो तुमको पेनल्टी भरना पड़ सकता है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट लोग देता है कि हाँ सही समय तुम नहीं काम करोगे तो हम चार्ज नहीं करते। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लेस डिटेल एंड सिमिलर देन जॉब, ये जॉब के जैसा है, बस अमाउंट का दोनों डिफरेंस, ये बड़ा के लिए ये छोटा के लिए करते हैं। Each contract or work involved the contract costing executed done as per the specification given by the contract is so one contract may be dissimilar to another। एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरा से अलग हो सकता है, बिकॉज सबका अलग अलग फीचर है, काम कहीं बिल्डिंग बना रहे कहीं ब्रिज बना रहे, ब्रिज डैम वगैरह में अलग अलग इक्विपमेंट चाहिए, बिल्डिंग बनाने में तुमको अलग चीज चाहिए। कॉमन तो एक चीज है, मटेरियल सब जगह कॉमन है डायरेक्ट लेवल, लेकिन चीज का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। In case of contract costing, work commence and receive order, कस्टमर के ऑर्डर पे ये काम स्टार्ट हो जाता है। फिर है undertaking the contracting promises that most of the item cost chargeable are contract are direct, और जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है बताता भी है कि हम मेरा सारा खर्चा डायरेक्ट नेचर का ही होगा, बहुत कुछ इनडायरेक्ट का हो सकता है, बेसिक फ्यू लाइक जस्ट फ्यू एक्सपेंसेस,
मतलब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट में सब डायरेक्ट तरह का एक्सपेंस होता है, कुछ इनडायरेक्ट हो सकता है थोड़ा। There is a no heavy investment on assets initially in the case of contract. Contract में कोई ना heavy investment में इन्वेस्ट नहीं करता। अब मान लो हम काम ले लिए, कॉन्ट्रैक्ट कहीं कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कि प्लांट मशीनरी खरीद लेंगे, हम बोलेंगे नहीं हेवी इन्वेस्टमेंट करने का फायदा नहीं है भाई, भाड़ा पे यूज करो, क्योंकि वो पार्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे यूज हो रहा है, बाद में हमको सेम टाइप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था, तो लोग ज्यादातर चीज को भाड़ा पे यूज करके खत्म करता है। अगर उसको ये वो चीज का हमेशा काम और रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट में तो वो उसको फ्यूचर में खरीद भी सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये तो तुम लोग समझा कि मीनिंग क्या था और फीचर्स क्या था, अब सुनो कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा। आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट हम क्यों बना रहे? फर्स्ट, टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट निकालेंगे पहला। दूसरा, टू असरटेन द प्रॉफिट लॉस, ऑफ कोर्स काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस जरूरी होगा कहीं पर। टू फैसिलिटेट कंट्रोल कॉस्ट ऑफ ईच, और हर कॉन्ट्रैक्ट का कंट्रोल करने के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें दो टाइप ऑफ पार्टीज कौन कौन है, एक होता है दी कॉन्ट्रैक्टर और एक होता है दी कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर जो काम को कर रहा है और जिसका काम को किया जा रहा है उसको कॉन्ट्रैक्टी, जो काम करवाता है, ठीक है। और ये तुम लोग पढ़ा हुआ होगा बिजनेस लॉ में, कैसे हम लोग पढ़ते थे, बेलर बेली था ना लॉ में, बेलर था बेली था बेलमेंट चैप्टर में, फिर वैसे ही एजेंसी चैप्टर में था पाउनर पाउनी, ये भी बेलर बेलर का पार्ट ही था, पाउनर पाउनी। फिर अमल कमीशन चैप्टर में पढ़ा था तुम लोग, ट्रांसफरर ट्रांसफरी, मतलब ये वो नाम हमेशा हर बार ट्रांसफरर ट्रांसफरी, जो कंपनी को खरीदता था ट्रांसफरर, ट्रांसफरी जो न्यू कंपनी होता था, अरे हावर्ड वाला वो बोलते थे हम लोग ट्रांसफर, ऐसे हर जगह ये नाम होता है, ये लग जाता है कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट।